अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22वें दर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पहले कुछ वाज़ेह जदीद और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ग्रामर का हिस्सा और फिर मतन। इस तरह से जो किताब में निसाब के हिसाब से जो सिलसिला है वो उसी तरह से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ वाज़ेह हैं, ये हम पढ़ते हैं खूने के हवाले से। खूने कहते हैं घर को। घर की मसलन जो चीज़ें होती हैं, वॉशरूम या बेडरूम, ड्राइंग रूम या किचन वगैरह, इसे फारसी में हम किस तरह से बोलते हैं। पहला है अपार्टमान। अपार्टमान जो है वो अपार्टमेंट को कहा जाता है, फ्लैट्स वगैरह को, बिल्डिंग्स जो होती हैं उसे फारसी में हम कहते हैं अपार्टमान। फिर दूसरा है पार्किंग। पार्किंग जो है वो पार्किंग को कहा जाता है, मसलन जहां पे गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं उसे जो है फारसी में हम कहते हैं पार्किंग। बागीचे। बागीचे जो है वो गार्डन को कहा जाता है, बाग को जहाँ पे मसलन पौधे दरख्त वगैरह होते हैं उसे हम फारसी में कहते हैं बागीचे। उसके बाद है फल्ले। फल्ले जो है वो सीढ़ी को कहा जाता है, जो मसलन घर के अंदर सीढ़ियां होती हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए, उसे फारसी में हम कहते हैं फल्ले। फिर उसके बाद है राहरू। राहरू जो है वो बरामदे को कहा जाता है, मसलन जो फ्लोर के ऊपर जगह होती है चलने की, बरामदा, उसे फारसी में हम कहते हैं राहरू। कुतरी। कुतरी जो है वो केतली को कहा जाता है। आशपस खूने। आशपस खूने जो है वो किचन को कहा जाता है, जहां पे खाना वगैरह पकाते हैं, किचन, उसे फारसी में हम कहते हैं आशपस खूने। उसके बाद है उचागाज। उचागाज जो है वो चूल्हे को कहा जाता है। गज़ामी पजाद। गज़ामी पजाद जो है वो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, कि मसलन ऊ गज़ामी पजाद, इस तरह से। पर्दे। पर्दे जो है वो पर्दे को कहा जाता है, जो मसलन घरों में खिड़की के आगे लगाए जाते हैं पर्दे, उसे फारसी में हम पर्दे ही कहते हैं। उसके बाद है कूलर। कूलर जो है वो एसी को कहा जाता है, एसी स्प्लिट वगैरह, उसे फारसी में हम कहते हैं कूलर। फिर है पुश्ते बाम। पुश्ते बाम जो है वो छत को कहा जाता है, जो घर के ऊपर छत होती है उसे फारसी में हम कहते हैं पुश्ते बाम। उताके मुताले। उताके मुताले जो है वो स्टडी रूम को कहा जाता है, जहाँ पे मसलन पढ़ाई वगैरह करते हैं या बुक्स वगैरह रखते हैं, उसे फारसी में हम कहते हैं उताके मुताले। फिर है उताके पजीराई। उताके पजीराई जो है वो ड्राइंग रूम को कहा जाता है, जो मसलन मेहमानों को बिठाने के लिए एक कमरा मखसूस किया होता है घर में, उसे फारसी में हम कहते हैं उताके पजीराई। फिर है उताके ख्वाब। उताके ख्वाब जो है वो बेडरूम को कहा जाता है, जो सोने का कमरा होता है जहाँ पे सोते हैं, उसे फारसी में हम कहते हैं उताके ख्वाब। फिर है तुश्क। तुश्क जो है वो फारसी में गद्दे को कहा जाता है, जो मैट्रेस होता है बेड के ऊपर जो बिछाते हैं मैट्रेस, उसे फारसी में हम कहते हैं तुश्क। फिर उसके बाद है बालिश। बालिश जो है वो हम तकिए को कहते हैं, तकिया जो होता है पिलो, उसे फारसी में हम कहते हैं बालिश। फिर है पुतू। पुतू जो है वो कंबल को कहा जाता है। टॉयलेट। टॉयलेट जो है वो वॉशरूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है दस्तशुई। दस्तशुई जो है वो भी वॉशरूम के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है मीशुयत। मीशुयत जो है वो धोने के लिए इस्तेमाल होता है, मसलन के बर्तन धोना, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो फेल है मीशुयत। फिर है आब गर्म कुन। आब गर्म कुन जो है वो गीजर को कहते हैं, जिसमें पानी गर्म होता है, जो गीजर होता है, उसे फारसी में हम कहते हैं आब गर्म कुन। हम्माम। हम्माम जो है वो उसको बाथरूम को कहा जाता है, जहां पे नहाते हैं, उसे फारसी में हम कहते हैं हम्माम। फिर है दूश में गिरद। दूश में गिरद नहाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप इन जुमलों को सुनिए और मेरे साथ पढ़ें। खूनिये माँ दू थपके आस्त वशिश उथौक दारद। मेरे घर में 2 फ्लोर्स हैं और 6 कमरे हैं। उताके ख्वाब व उताके मुतालये मन दर तबक़े दुव्वुम आस्त। मेरा बेडरूम
और स्टडी रूम सेकंड फ्लोर पे है। दर उताक ख्वाब मन तख्त तुश्क बॉलिश फुतू व पर्दे वजूद दारद। मेरे बेडरूम में बेड गद्दा तकिया कंबल और पर्दा हैं। हयात खौनये माँ बुजुर्ग आस्त। दर हयात माँ यक बागीचे हस्त। मेरे घर का सहन बड़ा है और सहन में एक बाग है, बागीचा है। दर बागीचे खौनये माँ यक दरख्त सीब व यक दरख्त अनार वजूद दारद। मेरे घर के बागीचे में एक सेब का दरख्त और एक अनार का दरख्त है। आन्हा दर ताबिस्तान ब आब सर्द व दर ज़मिस्तान ब आब गर्म दूश में गिरंद। वो लोग गर्मियों में ठंडे पानी से नहाते हैं और सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं। खूनये माँ पार्किंग व हयात न दारत। मेरे घर में पार्किंग और सहन नहीं है। फिदरम मौशीन रा दर खयाबून में गुजारत। मेरे वालिद अपनी गाड़ी सड़क पर पार्क करते हैं। मादरम हर रोज़ दर आशपिस खाने ग़िज़ा में पज़त। मेरी वालदा हर रोज़ किचन में खाना पकाती हैं। व ख्वाहरम सारा ज़रफ़हा रामी शूयद। और मेरी बहन सारा बर्तन धोती है। पर्दे हाये खूनये माँ कसीफ़ आस्त। मेरे घर के पर्दे मैले हैं। मन बा लिबाशुई पर्दे हाये कसीफ़ रा मी शुयम। मैं वॉशिंग मशीन में अपने गंदे पर्दे धोता हूँ। दर आशपस खानये माँ उचागास लिबाशुई आप गर्म कुन व यक ज़र्फ़शुई बुजुर्ग वजूद दारद। मेरे घर के किचन में एक चूल्हा, वॉशिंग मशीन, गीज़र और एक बेसन बड़ा सा है। अब इन सवालात के आप जवाबात लिखें। मसलन पहला सवाल आपको पढ़ के बता देता हूँ। आया फिदर शुमा गज़ा नमी पज़द। क्या तुम्हारे वालिद खाना नहीं पकाते? अब इसका आपने जवाब देना है और बाकी सवालात का भी जवाबात वो आपने लिखने हैं। अब हम या का इस्तेमाल वो सवालिया जुमले में करके देखते हैं कि या को हम किस तरह से सवालिया जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जुमला है इन उजागाज आस्त या लिबाशुई आस्त। ये चूल्हा है या वॉशिंग मशीन है। जिस तरह से हम उर्दू में या का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से बिल्कुल फारसी में भी या का इस्तेमाल किया जाता है। अब जवाब दिए जा रहे हैं मसलन के इन लिबाशुई आस्त, ये लिबाशुई है। अब लिबाशुई के बारे में सवाल किया जा रहा है कि इन लिबाशुई बुजुर्ग आस्त या कूचे, कि ये वॉशिंग मशीन बड़ी है या छोटी है। तो हम जवाब में क्या कह रहे हैं, इन लिबाशुई बुजुर्ग आस्त, ये वॉशिंग मशीन बड़ी है। अब ये जुमले मेरे साथ पढ़िए। मोहम्मद पिज़िश्क आस्त या परस्तार आस्त। मोहम्मद डॉक्टर है या नर्स है। मोहम्मद पिज़िश्क आस्त। शुमा दर हम्माम दूश में गिरी या दर आशपिस खूने। मन दर हम्माम दूश में गिरम। बीनी बराई शनीदन आस्त या बुईदन। बीनी बराई बुईदन आस्त। इन खानुम हा ज़र्फ में शूयंद या गज़ा में पज़ंद। इन खानुम हा गज़ा में पज़ंद। अब या का इस्तेमाल करते हुए आपने सवाल करना है और फिर उसका जवाब देना है।
जिस तरह से तस्वीर में बताया गया है उसी के मुताबिक। एक और जुमले पुरसिशी आज हम पढ़ेंगे। चेकौर मी कुनद। चेकौर मी कुनद का मतलब होता है मतलब क्या कर रहा है वो, या क्या करता है। अब यहाँ पे जुमले हैं मसलन इन मर्द चेकौर मी कुनद, ये मर्द क्या कर रहा है। इन मर्द रोजनामे मी ख्वानद, ये मर्द जो है वो अखबार पढ़ रहा है या अखबार पढ़ता है। आन खानम छे कार में कुनत, वो औरत क्या कर रही है। आन खानम गजा मी पजाद, वो औरत खाना पका रही है। अब ये जुमले मेरे साथ पढ़िए। फातिमा छे कार में कुनत, फातिमा नामे मी नवीसद। अली छे कार में कुनत, अली नक्काशी मी कुशद। शुमा छे कार में कुनी, मन लिबास मी शूयम। शुमा कुदुम लिबास रा मी शुई, मन पीराहान किरमिज रा मी शूयम। शुमा छे कार में कुनी, मन दूश मी गिरम। शुमा कुजा दूश मी गिरी, मन दर हम्माम दूश मी गिरम। नरगिस छे दारद, उ कीफ व किताब दारद। नरगिस छे कार मी कुनद, उ दर्स मी ख्वानद। नरगिस कुजा दर्स मी ख्वानद, उ दर उताके मुताल्ले दर्स मी ख्वानद। अब आपने इन तस्वीर को देखते हुए सवाल करना है और फिर उसका जवाब देना है। एक और चीज आज हम पढ़ेंगे जुमले मोहतरमाने। देखिए जिस तरह से उर्दू जबान में हम शख्स से हम मुखातिब हैं उसे तू नहीं बुलाते, अक्सर आप करके बुलाते हैं। जबकि आप जो है वो जमा का सीगा है, जमा के लिए जब ज्यादा लोगों सामने तो फिर आप करके बुलाते हैं, लेकिन हम एहतरामन एक शख्स के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से फारसी जबान में भी कुछ जुमले मोहतरमाने हैं वो आपको बताते हैं। देखिए तू के लिए शुमाम लगा सकते हैं, जिस तरह से आपने गुज़िश्ता दुरूस में भी देखा होगा मतन वगैरह में कि मसलन एक शख्स के लिए भी जो है वो शुमा इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पे जुमला है जैसे तू उस्ताद हस्ती, कि तुम उस्ताद हो। इसे हम अगर एहतरामन बोलना चाहें तो किस तरह से बोलेंगे, शुमा उस्ताद हस्ती, इस तरह से भी बोल सकते हैं और इस तरह से भी बोल सकते हैं शुमा उस्ताद हस्तीद। एक शख्स के लिए भी हम एहतरामन जो है वो ये शुमा और हस्तीद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से ऊ के लिए अगर हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि ऊ के लिए हम ईशान यूज करते हैं, ईशान एहतरामन। मिसाल के तौर पे ऊ उस्ताद हस्त, मतलब वो उस्ताद है, और इसे अगर हमें एहतरामन बोलना है तो हम क्या कहेंगे, ईशान उस्ताद हस्त, कि वो उस्ताद है, या ईशान उस्ताद हस्तन, वो उस्ताद है। ऊ की जगह पे हम जो है वो ईशान भी लगा सकते हैं और ईशान के साथ हस्तान भी लगा सकते हैं एक अफराद के लिए भी। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो भी हम हस्तान लगा सकते हैं और इसे हम जुमले मोहतरमाने कहते हैं। अब ये जो जुमले दिए गए हैं ये आप पढ़ें कि किस तरह से थू की जगह पे शुमा लगाया गया है और हस्ती की जगह पे हस्तीत का इस्तेमाल किया गया है। इन जुमलों को आप पढ़िए। अब ये मतन है, खूनये बिरादरम, मेरे भाई का घर। तेहरान पायतख्त ईरान است। खूनये बिरादरम अहमद दर तेहरान است। तेहरान ईरान का दारुल खिलाफा है। मेरे भाई अहमद का घर तेहरान में है। खूनये ऊ दो तबके است, उसके घर में 2 फ्लोर हैं। इशून 3 फर्जंद दारद,
उसके 3 बच्चे हैं। दो दुख्तर बेनाम फ़ातिमा व ज़ैनब व एक पिसर बेनाम अली। 2 बेटियां जिनका नाम फ़ातिमा और ज़ैनब है और एक बेटा जिसका नाम अली है। फ़ातिमा बुज़ुर्ग तरीन फ़र्ज़ंद बिरादरम अस्त। फ़ातिमा मेरे भाई की सबसे बड़ी बेटी है। ख़ोनये बिरादरम यक सालने पज़ीराई दो उताक ख्वाब एक उताक मुताले आशविस ख़ोने व सर्विस बेदाश्ती दारद। मेरे भाई के घर में एक ड्राइंग रूम हॉल, 2 बेडरूम, एक स्टडी रूम, किचन और टॉयलेट है। सर्विस बेदाश्ती भी वॉशरूम को कहा जाता है। सालन पज़ीराई, सालन जो है वो हॉल को कहा जाता है। सालन पज़ीराई व उताक मुताल्लये आनहा दर तबक़े दोम आस्त। ड्राइंग रूम हॉल और स्टडी रूम 2nd फ्लोर पे है। दर सालन पज़ीराई आनहा मुबल मीज़े पज़ीराई व एक टेलीविज़्यून बुज़ुर्ग است و در اتاق مطالعه 3 قفسه کتاب، 4 صندلی و یک میز بزرگ وجود دارد. روی میز رایانه، چراغ مطالعه، تقویم، کتاب و نوشت افزار هست. فاطمه و علی هر روز در این اتاق درس می خوانند व तकलीफ़ में नवीसन। अब इसी मतन के हिसाब से सवालात दिए गए हैं, इनके जवाबात आपने मतन को पढ़कर लिखने हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।